हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी का पहली कक्षा हिंदी का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पतंग। एक छोटी सी कविता है आप लोगों के लिए और इसको हम पढ़ रहे हैं साथ में और समझेंगे इसके अर्थ को और जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पतंग लिखा है कि सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। उसका क्या मतलब है हम जानते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि आकाश में सरसर फरफर करती पतंग उड़ रही है और सभी पतंगे एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब सैर सपाटा कर रही है। ओके, आगे चलते हैं और आगे क्या लिखा उसको भी पढ़ते हैं। लिखा है अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। मतलब इसका कि जैसे कि आकाश में लिखा हुआ है कि आकाश में उड़ती पतंगें एक दूसरे से लड़ने में जुटी हुई है और जैसे ही पतंग कट जाती है तो बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर आकाश में सरसर फरफर पतंग करते हुए पतंग उड़ रही है। इसका ये अर्थ था। चलिए एक साथ पूरा इकट्ठा हम पढ़ते हैं और उसको जानते हैं फटाफट। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। ओके, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो ये थे इसके आपके पोएम एक छोटी सी। और इसके हम चलिए इसके प्रश्न उत्तर जो भी है हमारा वर्कशीट से भी कर लेते। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखा आप देखो क्या कि पतंग का चित्र बना। तो प्यारे बच्चों, आप पतंग का चित्र बना सकते हो कि इस तरह से आप पतंग का चित्र बना लोगे। ठीक है, ये पतंग का चित्र आपका बनेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये इस तरह से बना लोगे और एक तिल्ली यहाँ ऐसे डाल देते हैं हम इसको। ठीक है, आप चाहो तो इसकी पूंछ भी बना सकते हो यहाँ पे और इसके फेस भी बना लोगे कुछ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इस जगह पे इसके आँख ऐसे बना सकते हो, आँख बना सकते हो और इसका यहाँ पे इस बड़ा सा स्माइली सा मुंह भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप पतंग अपने जैसे भी आपको कलर का या जैसे भी आपको बनानी है आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा अब कविता बनाइए। तो कविता जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी उसी तरह से इनको भी हमें पूरा करना है। तो इसको एक बार देख लेते क्या लिखा है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, अब घंटी बोली। अब घंटी कैसे बजती है आपको पता है, टन टन ट्यून टन, इस तरह से आवाज आती है। ठीक है, और इसी तरह से कपड़ा उड़ा, फर 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 फर। कपड़े जब देखा आपने आंधी आती है तो मतलब बहुत तेज हवा बहती है तो किस तरह से आवाज आती है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि खन खन किसकी आवाज आती है, तो चूड़ी की। आपको पता है कि जस्ट सेकेंड, चूड़ी, हमारी जो चूड़ी होती है उसकी आवाज कैसी होती है, खन खन करके आवाज आती है। यहाँ पे चूड़ी, इसकी आवाज खन खन होती है। बोली अब लिख सकते चूड़ी बोली। ओके, कैसी बोलती है, खन खन खन। ये थी इस तरह से प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला गया इसको हम लिख लेते। एक बार लिखा है सोचो और लिखो। तो सोचना क्या है, मतलब हमें प्रश्न को उत्तर को देखने, प्रश्नों को और उसके प्रश्नों को पढ़ते हुए हमें आंसर लिखा है। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। तो हमें इसमें लिखना है कि हम अगर पतंग के मान लेते कि हम सोचने की बात करेंगे, इमेजिनेशन करनी हमें मानना है कि अगर हम पतंग के साथ ऊपर सैर सपाटे पे जाते तो हमें वहाँ क्या क्या दिखाई देता है। तो आपको पता है कैसे पतंग कहाँ उड़ती है, आसमान में। तो पतंग आसमान में उड़ता है तो कैसा आसमान होता है, नीला आसमान, नीला आसमान होता है। ठीक है, आकाश बोल सकते हैं या आसमान बोल सकते हैं। ओके, देन आगे नीला आकाश होता है और आगे क्या लिखे, उमड़े बादल, मतलब उमड़ते उमड़ते घुमड़ते बादल, बादल हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे क्या है और रंग बिरंगे रंग बिरंगी क्या दिखाते, पतंगे। पतंगे क्या होते हैं, हम वहाँ पे पतंगे देखते हैं और उड़ते पक्षी और क्या दिखाई देते हैं, और हमें उड़ते पक्षी भी दिखाई
देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा कर लोगे। ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। आगे इसी तरह से आगे लिखा हुआ है कि पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो आपको पता है पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है, तो उसका आंसर हमें देते हुए बताना है। ये लिखा है मैदान में, मतलब कि जैसे कि घास का मैदान या कोई ग्राउंड होता है, तो मैदान में हमें पतंग कट के गिर सकती है। ठीक है, मैदान में, छत पर, ठीक है, छत पर गिर सकते हैं, पेड़ों पर भी ये पेड़ पर गिर सकते हैं, सड़क पर, या फिर नदी या नालों में, इसमें भी ये पतंगे गिर सकती हैं। ठीक है, इस तरह इसको हमें पूरा करना है। आगे क्या लिखा है इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको चलते हैं आगे बढ़ते हुए। लिखा है कागज से कुत्ता बनाओ। कागज से कुत्ता बनाना है हमें। तो देखो कागज के लिखा है, उन्होंने A4 साइज का एक कागज लिया, इसको बराबर मतलब कि यहाँ पे फाड़ा है और बीच में से मोड़ दिया है, बीच में से मोड़ा है और इस तरह से बना लिया। बीच में मोड़ने के बाद फिर ये साइड से और साइड से फिर इसको मोड़ा है और देखो नीचे की तरफ इसको मतलब झुका दिया, इधर आगे की साइड इधर बताया गया है, इसको आगे की तरफ झुका करके बना दिया गया है। बनाने के बाद देखोगे तो बच्चों आपको इस तरह से दिखाई देगा। और जब ये दिखाई दे रहा कि यहाँ क्या इन्होंने क्या किया है, इसी जगह पे जैसे कि आँख बना दिया, यहाँ पे डॉगी का नाक बना दिया और यहाँ पे इसको ये फेस बना दिया और इसको अच्छी तरह से इसको मतलब कलर के साथ कलर कर दिया। तो आप भी इसको बना सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसे खेल सकते हो। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर ली है आपकी पोएम की। तो थैंक यू बच्चों, और अपनी कॉपी में और इसको करके ज़रूर देखना ताकि आपको मज़ा आए इनको चीज़ें करने में। थैंक यू।